ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो या खाना ऑर्डर करनी हो ऑनलाइन शॉपिंग या ट्रांजैक्शन, आजकल हम सभी इन कार्यों को चुटकियों में घर बैठे अपने फोन या लैपटॉप की सहायता से पूर्ण कर लेते हैं। वर्तमान समय में इंटरनेट की सहायता से हम सभी प्रकार के कार्यों को आसानी से घर बैठे ही पूरा कर लेते हैं। ऐसे में इंटरनेट का उपयोग करने वाले सभी यूजर्स के लिए साइबर क्राइम्स के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको साइबर क्राइम क्या है और इसके प्रकार के संबंध में जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं, जिससे कि आप साइबर क्राइम के बारे में सभी प्रकार के तथ्यों से अवगत हो सके। इसके अतिरिक्त इस वीडियो के माध्यम से हम आपको साइबर अपराध से सुरक्षा की जानकारी भी प्रदान करने जा रहे हैं। साइबर क्राइम अपराध का वह प्रकार है जहां पेशेवर अपराधियों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से आपके डिवाइस जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल या अन्य नेटवर्क से जुड़े हुए डिवाइस पर अनाधिकृत रूप से अधिकार करके विभिन्न अपराधों को अंजाम दिया जाता है। वास्तव में देखा जाए तो साइबर क्राइम के अंतर्गत विभिन्न अपराधों की श्रृंखला आती है, जिसमें की हैकिंग, ऑनलाइन ठगी, प्राइवेसी लीक, साइबर बुलिंग एवं इसी प्रकार के अन्य आपराधिक गतिविधियां। सरल शब्दों में कहा जाए तो साइबर क्राइम अपराध की वह शाखा है जिसके तहत लोगों से ऑनलाइन के माध्यम से अपराध किया जाता है। ऑनलाइन ठगी करना वर्तमान में साइबर क्राइम का सबसे सामान्य रूप है। इसके अतिरिक्त रैनसमवेयर भी साइबर क्राइम के सबसे आम रूप में शुमार है। अक्सर आपने अखबारों या अन्य समाचार के साधनों के माध्यम से सुना होगा कि ओटीपी पूछकर या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर के माध्यम से यूजर के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए। इसके अतिरिक्त समय समय पर मॉलवेयर और रैनसमवेयर संबंधित खबरें भी प्रायः सुनाई देती है। ये सभी अपराध साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं। साइबर क्राइम वास्तव में एक अपराध न होकर विभिन्न अपराधों का समूह है, जिसमें हैकिंग, ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, स्पैम ईमेल, रैनसमवेयर, ऑनलाइन ब्लैकमेल एवं इसी प्रकार के अन्य अपराध आते हैं। साइबर क्राइम के लिए अपराधियों द्वारा विभिन्न सॉफ्टवेयर को विक्टिम के सिस्टम से जोड़ दिया जाता है एवं इसके पश्चात विक्टिम के सिस्टम का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर विभिन्न प्रकार के आपराधिक कृत्य किए जाते हैं। इसमें वित्तीय चोरी से लेकर डाटा को नष्ट करना एवं निजी जानकारी चुराने से लेकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराध शामिल है। साइबर क्राइम ऑनलाइन अपराधों का संगठित समूह होता है, जहां विभिन्न प्रकार के अपराधों के माध्यम से इंटरनेट यूजर को हानि पहुंचाई जाती है। यहां हम आपको साइबर क्राइम के मुख्य प्रकारों से अवगत कराने जा रहे हैं। हैकिंग एवं अनाधिकृत प्रवेश साइबर क्राइम की दुनिया में किया जाने वाला सबसे आम साइबर क्राइम है। किसी भी व्यक्ति के सिस्टम, कंप्यूटर या नेटवर्क में बिना व्यक्ति की अनुमति के प्रवेश ही हैकिंग एवं अनाधिकृत प्रवेश कहा जाता है। आमतौर पर साइबर क्राइम समूहों के द्वारा प्रोफेशनल हैकर के माध्यम से ही हैकिंग एवं अनाधिकृत प्रवेश को अंजाम दिया जाता है। हैकिंग के माध्यम से हैकर द्वारा विभिन्न प्रकार की निजी जानकारियां एवं महत्वपूर्ण सीक्रेट डाटा को चुराया जाता है, जिसके माध्यम से यूजर को वित्तीय एवं अन्य प्रकार से नुकसान पहुंचता है। वेबसाइट हैकिंग भी हैकिंग का एक प्रकार है, जहां हैकर्स के द्वारा दूसरे व्यक्ति की वेबसाइट पर अनाधिकृत प्रवेश करके महत्वपूर्ण डाटा चोरी किया जाता है। वर्तमान सोशल मीडिया के समय में सभी लोग सोशल मीडिया साइट्स पर अपने समय का अधिकांश भाग बिताते हैं। ऐसे में साइबर अपराधियों के द्वारा साइबर स्टॉकिंग के माध्यम से विभिन्न लोगों को खूब परेशान किया जाता है। इसके तहत अपराधी द्वारा पीड़ित के सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से बार बार परेशान किया जाता है, जिसमें कि पीड़ित को फॉलो करना, धमकी भरे संदेश भेजना, बार बार फोन करना, अश्लील तस्वीरें भेजना एवं इसी प्रकार के अन्य कृत्यों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को परेशान किया जाता है। बच्चे एवं अवयस्क यूजर प्रायः साइबर स्टॉकिंग का शिकार बनते हैं। ऑनलाइन ठगी हमारे देश में साइबर क्राइम के सबसे आम कारणों में शुमार है। इसके तहत अपराधियों के द्वारा हैकिंग के माध्यम से यूजर की बैंकिंग संबंधित जानकारियां चुरा ली जाती है एवं इसके माध्यम से यूजर के बैंक अकाउंट से पूरी रकम साफ कर दी जाती है।
वही हमारे देश में ऑनलाइन ठगी के लिए प्रायः फोन कॉल के माध्यम से लोगों से उनके फोन नंबर पर ओटीपी, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नंबर या सेंड किए गए संदेश पर क्लिक करने को कहा जाता है। जैसे ही यूजर के द्वारा साइबर क्रिमिनल द्वारा बताया गया कोई भी कार्य किया जाता है, तुरंत ही उनके बैंक अकाउंट से पैसे कटने का मैसेज प्राप्त हो जाता है। किसी व्यक्ति की पहचान का अनधिकृत उपयोग भी साइबर क्राइम की श्रेणी में शुमार है। वर्तमान समय में विभिन्न लोगों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य व्यक्तियों की फोटो चुराकर अलग अकाउंट बनाया जाता है। इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि यह भी साइबर क्राइम का प्रमुख प्रकार है। महिलाएं इस प्रकार के अपराधों की जद में अधिक आती है। फिशिंग। अगर आप अपने ईमेल बॉक्स को चेक करते हैं तो आप भी अक्सर वहां स्पैम ईमेल देखते होंगे। दरअसल फिशिंग का प्रमुख कारण स्पैम ईमेल का उपयोग है। साथ ही यहां आपको स्पैम वेबसाइट का लिंक भी दिया जा सकता है, जिस पर आपको अपनी जानकारियां भरने को कहा जाता है। अपनी निजी एवं बैंकिंग संबंधित जानकारियां भरने पर आप फिशिंग का शिकार हो सकते हैं। हैकर्स के द्वारा वायरस सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी साइबर क्राइम को अंजाम दिया जाता है। दरअसल कंप्यूटर वायरस एक विशेष प्रकार के प्रोग्राम का समूह होता है, जो कि किसी अन्य यूजर के सिस्टम में जाकर उसके डाटा को चुरा सकता है या इसे नष्ट कर सकता है। साथ ही वायरस सिस्टम को भी विभिन्न तरीकों से प्रभावित कर सकता है। इसे प्रायः हैकर्स द्वारा अन्य यूजर को अनधिकृत लिंक के माध्यम से भेजा जाता है, जो कि महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट कर सकता है। साइबर बुलिंग का अर्थ है लोगों को सोशल मीडिया या अन्य इंटरनेट प्लेटफॉर्म की सहायता से परेशान करना। इसके लिए अपराधियों द्वारा विभिन्न तरीके आजमाए जाते हैं, जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती बनाकर अन्य व्यक्तियों से नजदीकी बढ़ाना एवं बाद में उन्हें निजी जानकारियों को लेकर परेशान करना। साथ ही ऑनलाइन ब्लैकमेल करना एवं अन्य ऑनलाइन तरीके से किसी व्यक्ति को परेशान करना भी साइबर बुलिंग के अंतर्गत आता है। अगर भारत में साइबर क्राइम की बात की जाए तो देश में साइबर क्राइम अपराध के प्रमुख रूपों में शामिल है। इसका कारण देश में साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी का अभाव होना है। यही कारण है कि भारत साइबर क्राइम के मामलों में दुनिया के उच्च साइबर अपराध वाले देशों में शुमार है। हमारे देश में सही जानकारी के अभाव में ऑनलाइन ठगी सबसे आम प्रकार की ठगी है, जिसके कारण लोगों को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त साइबर बुलिंग के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ होने वाले साइबर अपराध भी वास्तव में चिंतित करने वाले हैं। वर्तमान समय में अपराध का नवीन स्वरूप साइबर क्राइम प्रमुख रूप से उभर रहा है, जिसके कारण लोगों को वित्तीय एवं अन्य प्रकार से हानि का सामना करना पड़ता है। हालांकि अगर हम थोड़ा सा जागरूक रहें तो इस प्रकार के अपराधों से आसानी से बचा जा सकता है। यहाँ आपको साइबर सुरक्षा के सुनहरे नियमों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है, जिसके माध्यम से आप आसानी से अपने नेटवर्क को सुरक्षित बना सकते हैं। साइबर सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप इससे संबंधित सभी निर्देशों का पालन करें एवं सरकार द्वारा समय समय पर जारी की जाने वाली गाइडलाइंस का पालन करके जागरूक यूजर बने। वर्तमान समय में हम विभिन्न अकाउंट्स का उपयोग करते हैं। ऐसे में आवश्यक है कि आप एक मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर इसे समय समय पर चेंज भी करते रहें। आप चाहे आप लैपटॉप का उपयोग करते हो या मोबाइल का, यह आवश्यक है कि आप समय समय पर अपने डिवाइस को अपडेट करते रहें। इससे आप अपनी सुरक्षा को और भी मजबूत बना सकते हैं। हम अक्सर पब्लिक प्लेस में मिलने वाली वाईफाई के उपयोग को उत्सुक रहते हैं। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि ये नेटवर्क हैकरों के निशाने पर भी रहते हैं। ऐसे में यहाँ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से बचना ही बेहतर है। बच्चे अक्सर हैकर और साइबर क्रिमिनल के निशाने पर रहते हैं। ऐसे में आवश्यक है बच्चों को इंटरनेट सर्फिंग के सभी सुरक्षित प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी प्रदान करें। साथ ही बच्चों की सर्फिंग के लिए सेफ सर्च मोड एवं पेरेंट्स लॉक जैसे फीचर का उपयोग करें।
सोशल मीडिया भी साइबर क्रिमिनल का प्रमुख औजार है। ऐसे में अपने सोशल मीडिया को अवांछित तत्वों से सुरक्षित रखने के लिए अपनी प्रोफाइल को लॉक रखें, साथ ही अपनी निजी जानकारी को भी शेयर ना करें। अक्सर साइबर क्रिमिनल द्वारा लोगों को ईमेल या मैसेज के माध्यम से स्पैम लिंक भेजे जाते हैं, जिसके माध्यम से यूजर की विभिन्न जानकारियां चुराई जाती है। ऐसे में आवश्यक है कि आप किसी भी तरह के अज्ञात लिंक, अननोन लिंक पर क्लिक ना करें। साइबर क्राइम होने की स्थिति में सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वे साइबर पुलिस के पास इस संबंध में शिकायत दर्ज कराएं, या वे चाहें तो केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।